सुप्रभातम बच्चों। प्रातःकालीन वेला में ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, कल मैंने आपको कक्षा 10वीं की क्षितिज गद्य खंड से क्षितिज काव्य खंड से परशुराम लक्ष्मण संवाद का तीसरा काव्यांश वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करके भेजा था। ऐसा विश्वास है कि आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको उसी पाठ का चौथा काव्यांश वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित करने जा रहा हूँ। ठीक प्रकार से अपनी पुस्तक को पढ़िए। काव्यांश संख्या 4 को पहले एक बार मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु। काल कवल हुई हैं छन माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही। तुम हटकऊँ जो चवहूँ उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। लखन कयहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हि अछत को वर्णई पारा। अपने मोह तुम आपन करिनी, बार अनेक भांति बहु बरिनी। नहीं संतोष ता पुन कछु कवहु, जन ऋष रोक दुसह दुख शवहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावऊँ शोभा। बच्चों, इसमें कुछ दोहा इसमें आया है। सूर समर करनी करह, कहे न जनावहि आपु। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहि प्रतापु। तो इसमें जो कठिन शब्द आए हैं बच्चों, जो कौशिक शब्द जो आया हुआ है, कौशिक शब्द आया है विश्वामित्र जी के लिए। किसके लिए आया है? विश्वामित्र जी के लिए। कुटिल का मतलब होता है दुष्ट स्वभाव का, और कालवश अर्थात मृत्यु के बस, इसके मृत्यु के वशीभूत, जो मृत्यु के बहुत निकट हो। घालक, घालक शब्द का मतलब है घातक, हानिकारक। भानुवंश, भानुवंश अर्थात सूर्यवंशी। भानु शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची है। राकेश कलंकु, चंद्रमा का कलंक है। राकेश कलंकु, चंद्रमा का कलंक है। निपट, निपट का मतलब होता है बच्चों पूरी तरह से। निरंकुश, जिस पर किसी प्रकार का किसी का वश ना चले। निरंकुश, जिस पर किसी का वश ना चले। अवधु, अबोध का मतलब होता है ना समझ। असंकु, शंका रहित। काल कवलु, काल का ग्रसित हो जाना। काल कवलु यानी मृत्यु को प्राप्त होने वाला। क्षण माही, क्षण भर में। खोरी अर्थात दोष देना। हटको, रोक लीजिए। उबारा, बचाना। सुजस्सु का मतलब होता है यश, सुयश, सुकीर्ति, गुणों का बखान। करनी का मतलब होता है काम। वर्णी का मतलब होता है वर्णन करना। दुसह, सह का विलोम है दुसह अर्थात असह, जिसको सहा ना जा सके। वीरव्रती, वीर व्रत को धारण करने वाला। अछोभा, क्षोभ रहित, क्षोभ रहित, घृणित अर्थात जो ठीक ना हो। गारी शब्द है गाली। सूर का मतलब होता है सूरवीर। समर का मतलब होता है युद्ध। रण का मतलब भी युद्ध होता है। समर का मतलब भी युद्ध होता है। और कथहि प्रताप, प्रताप की डींग मारना, अपने वीर का, वीरता का अपनी बड़ाई करना आदि। तो भावार्थ समझेंगे। इसमें कहा कि कौशिक सुनहु मंद यो बालक। परशुराम जी कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी, ये दोनों बालक बहुत, ये बालक ये बहुत मंद बुद्धि का है और बहुत ही दुष्ट स्वभाव का है। काल के बस में है। इस समय वो किसके बस में है? काल के बस में है। और अपने ही वंश का, अपने ही परिवार के लिए ये घातक है। किस प्रकार से घातक है? भानु वंश राकेश कलंकु,
इनका जन्म तो सूर्यवंश में हुआ है, भानुवंशी है, सूर्यवंशी हैं, लेकिन राकेश कलंकु चंद्रमा में कलंक के समान है और इनको बिल्कुल ही निरंकुश हैं, इनको किसी का डर नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से अबध असंकु, और ये अबोध हैं, इनको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। काल कबल हुई हैं छन माही, कहो पुकार खोर मुह नाही। हे विश्वामित्र जी, इन बालकों को बुला करके समझा दीजिए कि परशुराम जी से इस प्रकार की बातें नहीं करना है, एक क्षण में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं हटकऊँ जो चवहूँ उबारा। हे विश्वामित्र जी, यदि इन बालकों को आप बचाना चाहते हैं तो बुला करके इनको मना कर दीजिए। और कैसे मना कर दीजिए? मेरा जो यश है, मेरा जो प्रताप है, मेरा जो बल है, मेरा जो क्रोध है, इन सारी बातों को बता करके इन बालकों को मना कर दीजिए। लखन कहूँ, अब ये सब बातें परशुराम जी की जब लखन लाल जी ने सुनी तो लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। लखन लाल जी ने यानी लक्ष्मण जी ने जब परशुराम जी की इस प्रकार की बातें सुनी तो बोले कि हे मुनिवर, तुम्हारा जो सुजस है, तुम्हारा जो यश है, तुम्हारे वीरता का, तुम्हारे गुणों का जो बखान है, तुम कई बार कर चुके हो और बार बार करते हुए तुम अछत को बर नहीं पा रहा। अर्थात आप अपने गुणों का वर्णन करते हुए आप थक नहीं रहे हो, आपके अपने मुँह से अपनी प्रशंसा बार बार कर रहे हो। अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहु बरनी। अपने मुँह से आप अपनी प्रशंसा अनेक बार कर चुके हो, लेकिन फिर भी आप अपने गुणों की प्रशंसा करते हुए अछत अर्थात अभी आप थक नहीं रहे हो। इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपके गुणों, अपनी प्रशंसा आपने मुँह से वर्णन करते हुए अभी आप संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही है आपको। नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहो, अगर आपको इतने पर भी संतोष नहीं हो रहा है तो फिर कुछ कह लीजिए। और जन ऋष रोक दुसहु दुख शवऊ, और अपने मन में क्रोध को रोकना और उसका जो क्रोध है, जो गुस्सा है, उसको अगर आप अपने हृदय में रोकोगे तो आपको कष्ट होगा, आप दुख को सहन करोगे। इसीलिए जो कुछ कहना है तो आप कह डालिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, आप वीर व्रत को धारण करने वाले हो, आप जो है क्षोभ रहित हो, किसी प्रकार से आपको शोभा नहीं देता है। गारी देते न पावों शोभा, आप जो हमें भला बुरा कह रहे हो, आप वीर व्रत का धारण करने वाले हो, तो इस प्रकार की बातें करना आपको शोभायमान नहीं हो रहा है। सूर समर करनी करह कह न जनावै। आप परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो सूरवीर होते हैं वो अपनी वीरता का वर्णन युद्ध के मैदान में आकर के करते हैं, न कि युद्ध के मैदान में खड़े होकर के अपने गुणों का बखान करते हैं। एक अच्छे योद्धा की जो पहचान युद्ध में लड़ाई करके अपने पराक्रम को दिखा करके योद्धा की वीरता सिद्ध करते हैं, न कि युद्ध के मैदान में खड़े होकर के अपने गुणों का वखान करते हैं। ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा और ये सब बातें सुन करके परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, चौथा काव्यांश आपको समझाया। ऐसा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।